चलिए जनाब, सो लेट्स डिस्कस सम न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेसिव रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट का मतलब क्या हुआ? वो अब बिल्कुल उसके जो वर्ड है उसी से पता चल रहा है। एक्सेसिव का मतलब क्या? वो चीज एक्सेस अमाउंट में होगी, और लिमिटिंग का मतलब क्या? वो चीज थोड़ा अमाउंट में होगी। क्लियर है? सिंपल मतलब यह है इसका कि जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट हो और उसके अंदर कम से कम दो रिएक्टेंट हो, सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम नहीं, दो रिएक्टेंट हो, तो उनमें से वो रिएक्टेंट जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन खत्म हो जाए उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और वो रिएक्टेंट जो खत्म ना हो, रिएक्शन खत्म हो गया लेकिन वो बचा हुआ है, तब उसको क्या बोलेंगे? एक्सेसिव रिएजेंट। क्लियर है? लिखो, इन a multiple reactant system, in a multiple reactant system, in a multiple reactant system, that reactant which is completely consumed is known as limiting reagent, is known as limiting reagent, and that one which is not completely consumed, is called excessive reagent, which is not completely consumed is called excessive reagent। जो completely खत्म हो जाए उसे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का नाम देंगे, और जो completely खत्म ना हो उसे हम लोग एक्सेसिव रिएजेंट का नाम देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो क्या बोला गया? मान लो सिंपल रिएक्शन है, लेट्स से H2 है ना, और प्लस O2 गिविंग H2O, एक रिएक्शन है। ठीक है, इसको भी करेंगे डिस्कस। इससे भी बिल्कुल सिंपल, C प्लस O2 गिविंग CO2। ये बोला पहले सिंपल देखो, हमने कहा कि साहब अगर कार्बन का 1 मोल था और ऑक्सीजन का भी 1 मोल था, यस और नो, कौन पहले खत्म होगा? बोलेंगे दोनों बराबर टाइम पे खत्म होगा, है कि नहीं? ठीक है, अगर बोले इसका 1 मोल और इसका 2 मोल, तब आप क्या कहोगे? कौन खत्म होगा? तो ऑब्वियसली कौन खत्म होगा? पहले बोलो। कार्बन खत्म हो जाएगा। तो कार्बन हो जाएगा खत्म, है ना? तो जब ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा तो हो गया 0, यस और नो, ये खत्म हो गया। तो इसी को तो लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। क्लियर? ये बच गया तो ये क्या कहलाया? एक्सेसिव रिएजेंट। सो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? कार्बन, है कि नहीं? अगर यही बोलते C प्लस O2 गिविंग CO2 और ये बोलते 10 मोल और ये बोलते 5 मोल, अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? कार्बन ही, है कि नहीं? ये बोलते 50 मोल है, अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? तब ऑक्सीजन, है कि नहीं? तो अपना परसेप्शन सिर्फ इतना ही सोच करके बनता है, जो कम देखे उसी को बोल दिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहां सेट किया, है ना? अब मैंने आपसे क्या बोला कि इसका मोल है 10 और इसका मोल है 8। क्लियर? इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? तो कौन सा कम है? तो क्या बात करेंगे? O2। तो ऑक्सीजन क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। यही गलत, यहीं पे हम गलत हो जाएंगे। क्यों? अब जरा करके देखेंगे। हाँ, पहले क्या करेंगे? बैलेंस, है कि नहीं? तो बैलेंस करेंगे तो यहां कितना आएगा? बोलो हाफ। या तो दूसरे तरीके से करो, तो यहां 2 ऐसे भी कर लो, जैसे चाहो। क्लियर? अब जरा ठीक से देखो, इक्वेशन क्या कह रहा है कि साहब इसके 1 मोल से रिएक्ट करने के लिए इसका कितना चाहिए? 2। तो यहां कितना है? तो 8 के लिए कितना चाहिए? 16। क्या 16 है? पाउंड कम पड़ गया, हाइड्रोजन। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन, ना कि ऑक्सीजन। हालांकि ऑक्सीजन तुम्हें कम दिख रहा है। क्लियर? तो जब कफिशिएंट बराबर हो तब तो देख के आंसर दे देंगे, लेकिन कफिशिएंट बराबर नहीं हो तब देख करके आंसर नहीं देंगे। क्लियर है? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट सबसे पहला काम होता है जब भी स्टोइकियोमेट्री, अगर 2 अलग अलग सब्सटेंस का अमाउंट दिया हुआ तब।
अभी तो हम लोगों ने ये बोला कि एक चीज दिया बाकी सब पूछ लिया, आपको ये दोनों दे दिया, बोले बताओ उसका प्रोडक्ट कितना बनेगा, है कि नहीं? क्लियर? तो अब इसके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट का कैलकुलेशन या आइडेंटिफिकेशन, है ना? तो बताओ कैसे पता करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? तो इसके लिए 3 अलग अलग मेथड्स हैं, आपको जो आसान पड़े आप उससे निकाल लेना। 3 तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हैं, ठीक? देखो मान लो हमने यही बोला आपसे, अभी एक इक्वेशन बोला था क्या, H2 प्लस O2 गिविंग H2O, यही ना? बैलेंस कर दिया 2 2। लेट्स से यहां क्या बोला था, कितना मोल था 10 और ये कितना था 8, ये ना? सिंपल बात, एक तरीका तो यही था क्या कि आप यहीं से कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो, ठीक? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका कितना मोल चाहिए, तो 2 मोल के लिए कितना चाहिए 1, या ऐसे निकालो ना सीधा, जिसका निकालना है उसका ऊपर, जिससे निकाल रहे हैं उसका नीचे, जितने से निकाल रहे हैं इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना मोल चाहिए 5। तो जितना चाहिए ये तो चाहिए ना, बोलो, और ये तो है, क्लियर? जो है वो चाहिए से ज्यादा है कि कम है? कितना चाहिए 5, और है कितना, तो क्या कम पड़ गया? नहीं ना? तो क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा? नहीं। क्लियर? अगर ये कम नहीं पड़ा, ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, तो गारंटी है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। कैसे? पलटा करके देख लो फौरन। तो अब अगर हम इधर से इधर पलटाएंगे तब क्या बोलेंगे, है ना? 1 से कितना चाहिए 2, मतलब 2/1 इंटू कितना 8, कितना हो गया? ये 16 तो चाहिए, ये 16 तो चाहिए ना, और है कितना देख लो, ये कम है कि नहीं? कम है। और अगर ये कम हो गया तो ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो एक तरीका ये है। क्लियर? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका और सिंपल है, क्या कि हम लोग प्रोडक्ट निकालना तो जानते ही हैं, तो लिख लेंगे फिर से 2H2 प्लस O2 गिविंग क्या H2O। आप दोनों से ना प्रोडक्ट निकाल लो, ये कितना मोल 10, ये कितना मोल 8, आप दोनों से ही क्या निकाल लो, प्रोडक्ट का अमाउंट इससे निकाल लो, पहले बैलेंस करो उसको, है ना? तो क्या बोलेंगे 1 से 2 तो 8 से कितना 16, है ना? क्लियर? ठीक। तो ऑक्सीजन से निकाले तो कितना निकाले, ठीक है? आप इससे भी निकाल के देखो, हाइड्रोजन से, तो क्या बोलेंगे 2 से तो 10 से, क्लियर? ठीक। कौन कम दे रहा है? जो कम दे रहा है वही लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर? क्या बोलेंगे? जो कम दे रहा है ना, ठीक, वही लिमिटिंग रिएजेंट है। समझ मारी बात? कौन कम दे रहा है? हाइड्रोजन का ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। क्लियर है? तो यही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, और यही एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है बेटा। इसने क्या बोला 16 बनेगा, इसने क्या बोला 10 बनेगा, तो सही वाला कौन सा है? यही सही है, यही सही है। क्लियर? समझ मारी बात? ठीक। अच्छा, तीसरा तरीका क्या है कि यही इक्वेशन आपका 2H2 और प्लस O2 गिविंग क्या 2H2O, है ना? क्लियर? अब क्या, ये बोला 10 मोल और ये बोले 8 मोल, डन। सिंपल। क्या, जो मोल दिया हुआ है उसको उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। कितना है 10, 10/2, कितना मिला 5, है ना? यहां कितना है 8, 8 बटा कोएफिशिएंट 1 बराबर कितना मिला 8। इनमें जो कम पड़ जाए, जो कम पड़ जाए वही तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कौन कम पड़ गया? हाइड्रोजन। आंसर। क्लियर? क्या करो, मोल को कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, मोल को कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, दोनों की वैल्यू निकालो, जिसकी वैल्यू कम आए वही लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर है? ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट के 3 तरीके, 3 में से आपको जो पसंद आ जाए वही आंसर है। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक। अब लिमिटिंग रिएजेंट का इस्तेमाल ऐसा इतना इंपॉर्टेंट है कि मान लो अगर ये दे दिया, जैसा भी आपने ये निकाला ना, ये आपने निकाला क्या आपको बोला ये 10 मोल और ये 8 मोल, और आपसे कोई बोला ही नहीं लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, आपसे उसने डायरेक्ट बोला बेटा पानी कितना बनेगा। तो अगर किसी बंदे ने इससे निकाल दिया तो उसका आंसर तो आया 16, और किसी ने इससे निकाल दिया तो उसका आंसर तो आया 10।
हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों बनेगा क्या, 10 बनेगा कि 16 बनेगा, तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं, इसलिए सबसे पहले क्या करो, लिमिटिंग रिएजेंट पता करो, है ना, इन तीनों मेथड में से जिससे भी हो, और लिमिटिंग रिएजेंट से ही प्रोडक्ट निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट से ही। क्लियर है? तो लिमिटिंग रिएजेंट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, वो रिएक्टेंट, मल्टीपल रिएक्टेंट सिस्टम में वो रिएक्टेंट जो डिसाइड करेगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है? ठीक, तो ऐसे लिखना, एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज, लिखो, एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय, एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट। Actual amount of product is always decided by limiting reagent. क्लियर है? कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा क्या, प्रोडक्ट का एक्चुअल अमाउंट। नोट कर लो। डन, कर लिए नोट? कोई एक मिटाएं, बोलो मिटा दें। चलिए मैं इकट्ठे 3-4 सवाल देता हूं, आप इसको सॉल्व करिए। लेट्स से C प्लस O2 गिविंग CO, ये दिया 12 ग्राम, ये दिया 32 ग्राम, बताओ इसका कितना ग्राम बनेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन गिविंग AlCl3, ठीक, ये दिया 1 मोल, ये भी दिया 1 मोल, बताओ इसका कितना मोल बनेगा? तीसरा सवाल, Ca प्लस O2 गिविंग CaO, ये 40 ग्राम, ये 22.4 लीटर, ठीक, इसका कितना मास बनेगा? क्लियर है? ठीक, हो जाएगा। चौथा सवाल, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिविंग Al2O3, ठीक है, इसका मोल 6 और इसका मोल 12, ठीक, इसका कितना मोल बनेगा? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं घर से, तो इसको होमवर्क भी लिख लीजिए, है ना। इनमें से कोई एक कर लो, कोई एक कर लो, बाकी को घर से कर लेना। अच्छा हाँ, अभी तो क्लास है ना आपकी, ठीक है, ठीक है, तो आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलिए यही ख़त्म करते हैं। 4 बज गए सर, सॉरी सर। हम रिकॉर्डेड वाले बच्चों के लिए बस इसको सॉल्व कर देते हैं एक को, है ना, ठीक है। चलो जी बच्चों, तो क्या करेंगे, सिंपल कोई एक सवाल उठा लेते हैं, है ना। तो जैसे मान लो अपने पास कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन है, बन क्या रहा है इससे, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सर नो आराम से। आपको क्या दिया हुआ है, 12 ग्राम, किसका, कार्बन का, तो इसका मतलब मोल कितना होता है, मोल कैसे निकालेंगे, मास बाय मोलर मास, इसका मोलर मास भी तो 12 ही है,
कितना मोल? 1 मोल। अच्छा, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है? 32, तो 32/32 ये भी कितना मोल? 1 मोल। वेरी गुड। तो आपको इसका कितना मोल दिया? कार्बन का कितना मोल दिया? 1। और ऑक्सीजन का भी कितना मोल दिया? 1। और आपसे पूछा क्या कि बताओ इसका कितना मास बनेगा। तो सबसे पहली बात तो ये पता करेंगे कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? वाई? बिकॉज लिमिटिंग रिएजेंट ही तो डिसाइड करेगा क्या एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। यस और नो? क्लियर? तो अब क्या करेंगे बोलो? सबसे पहले तो बैलेंस करो। तो कर दिया बैलेंस, यहां 2 और यहां 2, हो गया बैलेंस। हमने आपको क्या बोला? 3 तरीके, 3 में से जो निकालना उससे निकालो। देखो मैं सबसे प्रेफर कौन सा करता हूं? हमने क्या बोला था? दोनों से निकाल लो, जिससे कम आए वही लिमिटिंग रिएजेंट है। यस और नो? और जो प्रोडक्ट आए कौन सा? कम वाला, वही एक्चुअल अमाउंट है, वही एक्चुअल अमाउंट है। यस और नो? तो क्या करेंगे? मान लो अगर हमने निकाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो क्या बात करेंगे? 1 मोल से कितना बनेगा? 2। यहां है कितना? 1, तो कितना बनेगा? 2 मोल। तो ऑक्सीजन क्या बोला? 2 मोल। अच्छा, कार्बन से निकालेंगे तब क्या बोल रहे हैं? यहां के 2 मोल से 2 मोल बन रहा है, इक्वेशन कह रहा है। तो इसके पास इक्वेशन कितना है? 1, मतलब मोल कितना है? 1। तो 2 से कितना चाहिए? 2। या ऐसे निकाल दो, जिसका बटा जिससे गुना जितने से, कितना आया? 1 मोल। जरा देख, इसने क्या बोला? 1 मोल। इसने क्या बोला? 2 मोल। इन दोनों में कम कौन सा है? ये वाला। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कौन सा? यही आंसर है। ये वाला अमाउंट गलत है। ठीक, अब ये वाला जिससे मिल रहा है वही तो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हम काहे को पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकाले और फिर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकाले? सीधा एक काम करो, जिससे निकल रहा है कम वही एक्चुअल अमाउंट है, वही आंसर हो गया, खत्म। चाहो तो आप इसके लिए लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लो। बोलो क्या करोगे? कितना मोल है? 1 डिवाइडेड बाय इसका कोएफिशिएंट 2। यहां कितना है? 1। कोएफिशिएंट कितना है? 1। क्लियर? इन दोनों में कौन कम? ये वाला कम। तो इसलिए ये वाला लिमिटिंग रिएजेंट कौन वाला? कार्बन। तो कार्बन इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। आइडेंटिफाई कर लिया। क्लियर? अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लो। तो क्या बोलोगे तुम? से गिविंग CO2, है कि नहीं? क्या 2 से कितना मिल रहा? 2। तो 1 से कितना मिलेगा? 1। ये तो आंसर है, यही तो आंसर आया। बोलो बच्चों, यस और नो? So this was all about concept of limiting and excessive reagent। तो जब भी 2 रिएक्टेंट दिया हुआ हो, क्लियर, और दोनों का अमाउंट दिया हो और उससे बोले प्रोडक्ट निकालने के लिए हमेशा क्या करना है? लिमिटिंग रिएजेंट का ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना काफी। आज हम लोगों ने अलग अलग पार्ट में, आपको तो अलग अलग पार्ट में वीडियोस मिले हैं आज के, है ना? तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? जो पिछले लेक्चर में स्टोइकियोमेट्री डिस्कस किया था वो पढ़ा, है ना? वहां से हम लोगों ने स्टार्टअप लिया, फिर क्या पढ़ा? स्टोइकियोमेट्री के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए, है ना? तरीका सीखा, स्टोइकियोमेट्री कैसे डील करते हैं, है ना? ठीक है। उसके बाद क्या डिस्कस किया? उसके बाद डिस्कस किया हम लोगों ने क्या? बोलो, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या? सॉरी, अगले वाले पार्ट में हम लोगों ने फिर क्या डिस्कस किया कि साहब सीक्वेंशियल रिएक्शंस क्या होते हैं, है ना? एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस किया कि साहब आपका लिमिटिंग और एक्सेसिव रिएजेंट क्या होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर अपकमिंग, मतलब अगली वाली क्लास में, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन या एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।